बहुत समय पहले सुरम्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसे लोग मंत्रमय वन कहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, मां कामाक्षी मंदिर। लोगों का मानना था कि इस मंदिर के पास एक ऐसा दिव्य फूल खिलता है जिसे इच्छा पूर्ति फूल कहा जाता है। जो भी उस फूल को सच्चे मन से तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित करता, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती थी। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था, आरव। आरव अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पिता का देहांत हो चुका था, माँ बीमार रहती थी और आरव खेतों में मजदूरी करके घर चलाता था। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई कि मंदिर के पास फिर से इच्छा पूर्ति फूल खिला है। गांव के अमीर सेठ, लालची व्यापारी और कई लोग जंगल की ओर दौड़ पड़े। आरव ने भी सोचा, अगर मेरी माँ ठीक हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था। पक्षियों की आवाज़ें, हवा की सरसराहट और दूर से आती मंदिर की घंटियों की ध्वनि वातावरण को अद्भुत बना रही थी। जब आरव मंदिर पहुंचा, उसने देखा मंदिर के पीछे एक चमकता हुआ सुनहरा फूल खिला हुआ था। फूल से हल्की दिव्य रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, एक तेज प्रकाश फैला और उसके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई। देवी बोली, हे बालक, तुम्हें एक वरदान मिलेगा, लेकिन सावधान, ये वरदान विचित्र है। तुम्हारी इच्छा पूरी तो होगी, पर उसके साथ एक परीक्षा भी होगी। आरव ने बिना सोचे कहा, माँ को स्वस्थ कर दीजिए। देवी मुस्कुराईं और अंतर्धान हो गईं। जब आरव घर लौटा, उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ थी। लेकिन उसी क्षण गांव में अजीब घटना होने लगी। गांव के सभी लोग जो लालच में फूल ढूंढने गए थे, उनकी बोली चली गई। वे बोल नहीं पा रहे थे। गांव में अफरा तफरी मच गई। आरव समझ गया, ये वही विचित्र वरदान है। देवी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जिस गांव में लालच होगा, वहां सुख नहीं टिकेगा। तुम्हारी माँ स्वस्थ है, लेकिन यदि तुम निस्वार्थ होकर सबके लिए प्रार्थना करोगे, तो गांव भी मुक्त होगा। आरव ने सोचा, अगर मैं चुप रहूं तो मेरी माँ ठीक है, लेकिन गांव के लोग परेशान रहेंगे। उसने माँ से कहा, माँ, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। वो फिर मंदिर गया। इस बार उसने फूल नहीं तोड़ा। उसने बस हाथ जोड़कर कहा, माँ कामाक्षी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गांव के लोगों को उनकी आवाज़ लौटा दीजिए। मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश से प्रकाश उपरा। देवी प्रकट हुई और बोली, यही सच्चा वरदान है, निस्वार्थ प्रेम। गांव के लोगों की आवाज़ लौट आई। उस दिन के बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। लोगों ने लालच छोड़ दिया। बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में आरव नाम का एक गरीब लेकिन दयालु लड़का रहता था। आरव की सबसे बड़ी खासियत थी उसका सच्चा दिल। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे उसके पास खुद कुछ भी ना हो। रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन आरव जंगल में लकड़ियां बटोरने गया। अचानक उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक बूढ़ी साध्वी घायल अवस्था में बैठी थी। आरव ने बिना देर किए उनकी सेवा की, पानी पिलाया और उन्हें अपने घर तक सहारा देकर ले आया। साध्वी उसकी दया से प्रसन्न हुई। जाते समय उन्होंने आरव को एक चमकदार सुनहरा फूल दिया और कहा, ये इच्छा पूर्ति फूल है। इससे तुम एक सच्ची और निस्वार्थ इच्छा मांग सकते हो। लेकिन याद रखना, स्वार्थ से मांगी गई इच्छा कभी सुख नहीं देती। कठिन परीक्षा। आरव बहुत गरीब था। उसके मन में कई इच्छाएं आईं, धन, बड़ा घर, अच्छे कपड़े। लेकिन उसी समय उसने देखा कि गांव में सूखा पड़ा है, खेत सूख रहे हैं, लोग भूखे हैं। उसने आंखें बंद की और कहा, हे ईश्वर, मेरा गांव खुशहाल हो जाए, बारिश हो जाए, सबके घर अन्न से भर जाएं। जैसे ही उसने इच्छा मांगी, फूल तेज रोशनी से चमक उठा और आसमान में बादल घिराए। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। खेत हरे भरे हो गए, गांव में खुशियां लौट आईं। दानेदार वरदान। गांव वाले आरव को धन्यवाद देने आए। तभी साध्वी फिर प्रकट हुई और बोली, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुम्हें सबसे बड़ा वरदान मिलेगा।
अचानक आरव का छोटा सा घर एक सुंदर पक्के घर में बदल गया और उसके खेतों में भी भरपूर फसल उगाई। आरव समझ गया,